Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 8th क्लास की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है ए शॉर्ट मानसून डायरी। देखते हैं चैप्टर में क्या है। चैप्टर पढ़ने से पहले पढ़िए बिफोर यू रीड, एक शॉर्ट सी समरी है जो कि अपने चैप्टर के बारे में है। देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या दिया गया है। डू यू नो What a diary is? Do you know? क्या आप जानते हैं What a diary is? एक डायरी क्या होती है? क्या आप जानते हैं कि डायरी क्या होती है? It is a record of personal experiences written day after day over a long period of time. It is a record. ये एक रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड का मतलब संग्रह है। Of personal experiences, personal व्यक्तिगत, एक्सपीरियंसेस अनुभवों का, रिटन लिखा गया, डे आफ्टर डे एक दिन के बाद दूसरे दिन मतलब प्रतिदिन लिखा जाने वाला, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक लंबी समयावधि तक मतलब एक लंबे समय तक जब हम अपने पर्सनल व्यक्तिगत अनुभवों को प्रतिदिन लिखते हैं तो उस संग्रह को रिकॉर्ड को डायरी कहते हैं। You can also use a diary to to note down things you plan to do immediately or in future. You can also use, आप प्रयोग भी कर सकते हैं a diary, एक डायरी का, to note down लिखने के लिए, things चीज़ों को, you plan to do immediately. Immediately का मतलब होता है तुरंत। जो आपने प्लान किए हैं, योजनाएं बनाई हैं, टू डू इमीडिएटली तुरंत करने की। आपने अगर किसी काम को तुरंत करने की योजना बनाई है तो उसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, और इन फ्यूचर या फिर भविष्य के किसी काम की योजना को। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज ए बुक इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरी, एक सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध डायरी, पब्लिश्ड जो छापी गई है, पब्लिश की गई है, एज ए बुक एक किताब के रूप में, इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक वह है डायरी एनी फ्रैंक की। हेयर आर फ्यू एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट्स होते हैं अंश, तो हेयर आर अ फ्यू एक्सट्रैक्ट्स यहाँ कुछ अंश हैं फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स डायरी, रस्किन बॉन्ड की डायरी से, इन विच जिसमें ही पोर्ट्रेज द साइलेंट मिरेकल, वो पोर्ट्रेज करते हैं, वर्णन करते हैं, साइलेंट मिरेकल्स जो शांत रहस्य हैं उनका, ऑफ नेचर प्रकृति का, जिसमें जिस डायरी में उन्होंने प्रकृति के जो शांत रहस्य हैं, मिरेकल हैं, चमत्कार हैं, उनको पोर्ट्रेज किया है, उनको वर्णित किया है, एंड द लाइफ लिटिल जॉय और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का, एंड रिग्रेट्स और दुखों का। रीड ऑन, आइए पढ़ते हैं। रीड ऑन मीन्स आइए पढ़ें। देखते हैं क्या लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। जून 24, पहला उन्होंने लिखा है, किस दिन लिखा? जून 24 को। द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट, मिस्ट का मतलब होता है धुंध, और मानसून मिस्ट मानसून के मौसम में जो धुंध आती है उसके लिए यूज हुआ मानसून मिस्ट। द फर्स्ट डे पहला दिन, ऑफ मानसून मिस्ट मानसून की धुंध का। एंड इट इज स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स fall silent as the mist comes climbing up the hill. And it is strange, और ये अद्भुत था, strange था, अद्भुत था। How, जैसे कि all the birds सभी पक्षी fall silent एकदम चुप हो गए, as the mist comes जैसे ही धुंध आती है, climbing up the hills पहाड़ियों पर, climbing up चढ़ते हुए, जब धुंध पहाड़ियों पर चढ़ते हुए आती है तो एक अजीब से तरीके से सभी पक्षी शांत हो गए। Perhaps, शायद, that's what make the mist, ये वही है, that's what ये वही है, makes the mist जो मिस्ट को, धुंध को बनाता है, so melancholy, melancholy का मतलब होता है उदास, शायद यही वही चीज़ है, यही वह कारण है जो मिस्ट को, धुंध को, so melancholy इतना ज़्यादा उदास बना देता है। Not only does it counsel the hills, not only ना केवल, it does counsel the hills ये हिल्स को, पहाड़ियों को, काउंसिल, काउंसिल का मतलब होता है ढकना, तो ना केवल ये पहाड़ियों को ढकती है, it blankets them ये उन पे ब्लैंकेट कंबल डाल देती है, it
इन साइलेंस टू, साइलेंस का, चुप्पी का, ये ना केवल उसे ढकती है बल्कि एक शांति का, चुप्पी का एक कंबल भी, आवरण भी उसके ऊपर डाल देती है। ओनली एन आवर्स अगो, केवल 1 घंटा पहले, द ट्रीज वर्स रिंगिंग, पेड़ गा रहे थे, मतलब रिंगिंग बज रहे थे, विद बर्ड्स सॉन्ग, पक्षियों के गानों के साथ। 1 घंटे पहले पेड़ पक्षियों के गानों के साथ बज रहे थे। एंड नाउ, और अब, द फॉरेस्ट इज डेडली स्टिल, जो फॉरेस्ट हैं, जंगल हैं, वो डेडली, मृत्यु के समान, स्टिल, शांत हो गए हैं, एज दो, हालांकि, इट वाज मिडनाइट, ये आधी रात है। अब आधी रात के समय जो जंगल हैं वो मौत के समान शांत हो गए हैं। थ्रो द मिस्ट, मिस्ट में से, थ्रो द मिस्ट, जो धुंध थी उसके अंदर से, बीजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, बीजू अपनी बहन को पुकार रहा है। आई कैन हियर हिम, मैं उसे सुन सकता हूँ। रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड, रनिंग अबाउट, दौड़ते हुए, अबाउट द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ, पहाड़ी की तरफ दौड़ते हुए मैं उसको सुन सकता हूँ। बट आई कांट सी हिम, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता, क्योंकि धुंध इतनी तेज है कि उसके अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगला देखिए, जून 25 को, अगले दिन लिखा है उन्होंने, सम जीनियस अर्ली मानसून रेन, सम जीनियन, जीनियन का मतलब होता है साधारण, अर्ली मानसून, मानसून की जो प्रारंभिक वर्षा है वह है। वार्म एंड ह्यूमिड, वार्म है, गर्म है, एंड ह्यूमिड, और नमी वाली है। अगले दिन जो साधारण सी मानसून की पहली वर्षा आई वो वार्म है, गर्म है, एंड ह्यूमिड, और नमी से युक्त है। एंड नॉट दैट कोल्ड, लेकिन उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है। हाई एटीट्यूड स्टफ, और ना ही ये ज़्यादा एटीट्यूड से भरी हुई है। वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, जितना कि हम सारा साल इसको सहन करते हैं, मतलब सारा साल जितनी ठंड होती है उतनी ज़्यादा ठंड इस पहली मानसून की वर्षा से नहीं हुई है। द प्लांट्स सीम्ड टू नो इट टू, द प्लांट्स, पौधे, सीम्ड, प्रतीत होते हैं, टू नो इट टू, कि उन्हें भी इसकी जानकारी है। द मिस्ट कोबरा लिली, द फर्स्ट कोबरा लिली, पहली जो कोबरा लिली है, रियर्स इट्स हेड, अपने सिर को, रेयर्स, ऊपर उठाती है, फ्रॉम द फर्न्स, फर्न का मतलब होता है जो लंबी लंबी घास होती हैं उनको बोलते हैं फर्न। तो बहुत लंबी लंबी घास के अंदर से जो फर्स्ट कोबरा की लिली है वो अपना सिर उठाती है। एज आई वॉकड अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, जब मैं वॉक करता हूँ, मतलब जब मैं जाता हूँ बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में। द मिस्ट अफोर्ड्स ए सर्टेन प्राइवेसी, ये जो धुंध है ये सर्टेन प्राइवेसी, निश्चित एक निजित्व, प्राइवेसी निजित्व, और सर्टेन निश्चित, जो धुंध है वो एक निश्चित प्राइवेसी रखती है। A school boy asked me, स्कूल बॉय, स्कूल में जाने वाले लड़के ने, asked me, मुझसे पूछा, to describe, वर्णन करने के लिए, the hill station, हिल स्टेशन जो पर्वतीय स्थल होते हैं उनका, and valleys, घाटियों का, in one sentence, एक वाक्य में। and all I could say was, और जो कुछ मैं कह सका था वो था, ए पैराडाइज, पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, दैट माइट हैव बीन, जो शायद कभी हुआ था, एक ऐसा स्वर्ग ये होता है जो शायद कभी हुआ हो। अगला दिन है जून 27। द रेन्स हैव heralded the arrivals of some seasonal visitors, the rain, बारिश, have heralded, heralded का मतलब समाचार, ठीक है। तो जो रेन है, बारिश है, उसके पास समाचार होते हैं। द अराइवल ऑफ सीजनल विजिटर, अराइवल आने के, सम कुछ, सीजनल मौसमी, विजिटर आगंतुक, जो बारिश है उसके पास समाचार होते हैं कुछ मौसमी आगंतुकों के आने की। कैसे आगंतुक? ए लियोपार्ड, एक तेंदुआ, एंड सेवरल थाउजेंड लीचीज, और सेवरल थाउजेंड, हजारों की संख्या में लीचीज, जोंक्स। यस्टरडे आफ्टरनून, कल दोपहर बाद, द लियोपार्ड, तेंदुआ, लिफ्टेड ए डॉग, एक कुत्ते को उठा ले गया, फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर, नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर जो नौकरों का क्वार्टर था उसके पास से, बिलो द स्कूल, स्कूल के नीचे से। इन द इवनिंग, शाम को,
इट अटैक्ड वन ऑफ द बीजूज काउ, इसने बीजू की एक गाय पर अटैक किया, आक्रमण किया, बट फ्लेड, लेकिन भाग गया, एट द अप्रोच ऑफ बीजूज मदर, बीजू की माँ के आने से। हु कम स्क्रीमिंग इम्पेरेक्टिक्शंस, हु कम जो आई थी, स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए, इम्पेरिक्शंस का मतलब होता है गालियाँ, जो कि गालियाँ चिल्लाते हुए आ रही थी। एज फॉर द लीचीज, और लीचियों के लिए, आई शैल सून गेट यूज टू अ लिटल ब्लड लेटरिंग एवरी डे, आई शैल सून गेट यूज टू, मैं जल्दी ही आदी हो जाऊंगा, यूज टू का मतलब आदी हो जाना, मैं जल्दी ही आदी हो जाऊंगा, अ लिटल ब्लड लेटरिंग, एक थोड़े से, ब्लड लेटरिंग का मतलब होता है खून गंवाने का, एवरीडे प्रत्येक दिन, मैं प्रत्येक दिन थोड़ा खून गंवाने का आदी हो जाऊंगा। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, अदर न्यू अराइवल, और जो दूसरे नए आगंतुक हैं वो कौन है, आर द स्कारलेट, स्कारलेट का मतलब होता है सुर्ख लाल रंग के, मिनीवेट्स, मिनीवेट्स पक्षी, द फैमिलीज आर येलो, और जो फैमिलीज होती हैं वो येलो होते हैं, मतलब जो मादा होती हैं वो पीले रंग की होती हैं। फ्लिटरिंग साइलेंटली, जो फ्लिटरिंग उड़ते हैं, साइलेंटली चुपचाप, अमंग द लीव्स पत्तियों के बीच में, लाइक ब्रिलियंट जेवल्स, ब्रिलियंट चमकीले जेवल्स मोतियों की तरह। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, नो मैटर ये कोई मैटर नहीं रखता, कोई विशेष नहीं होता कि हाउ लीफी कितनी ज़्यादा जो ट्री हैं वो लीफी हैं, पत्तियों वाला है, पेड़ कितना गहरा है ये कोई मैटर नहीं रखता है। दीज ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स, ये ब्राइटली कलर्ड चमकीले रंगों वाले जो पक्षी हैं ये कांट काउंसिल, नहीं छिपा सकते हैं, देमसेल्फ अपने आप को, अल्दो हालांकि, बाई रिमाइनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, एब्सोल्युटली साइलेंट पूर्णतः चुप रहते हुए, बने हुए, दे समटाइम वे कभी कभार, कॉन्ट्राइव टू गो अननोटिस्ड, कॉन्ट्राइव सफल हो जाते हैं, टू गो अननोटिस्ड बिना देखे ही निकल जाने में, ये बिना नोटिस हुए निकल जाने में कभी कभार सफल हो जाते हैं। अलोंग कम ए पेयर ऑफ ड्रोंगोज, और इनके साथ अलोंग कम आता है, अ पेयर ऑफ ड्रोंगोज, एक ड्रोंगोज का जोड़ा। अननेसेसरी अग्रेसिव, जो कि अननेसेसरी अनावश्यक रूप से अग्रेसिव होता है, मतलब उग्र होता है। चेजिंग द मिनीवेट्स अवे, और ये चेजिंग पीछा करते हुए मिनीवेट्स को अवे मतलब दूर कर देता है, मिनीवेट्स का पीछा करता है और उन्हें भगा देता है। आगे देखिए, अ ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, एक ट्री क्रीपर का मतलब होता है जो पेड़ों के साथ बढ़ने वाली बेल होती हैं उनको बोलते हैं ट्री रिपर। तो जो ट्री रिपर हैं, पेड़ों की बेल हैं, मूव्स रैपिडली तेजी से बढ़ती हैं, अप द ट्रंक तने के साथ साथ, ऊपर की तरफ, अप द ट्रंक तने के ऊपर, ऑफ द ओक ट्री ओक के पेड़ की। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स, और ये स्नैपिंग अप का मतलब होता है छोड़ती जाती हैं, इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों को, ऑल द वे पूरे रास्ते, मतलब ये कीड़े मकोड़े को जो इंसेक्ट हैं, छोटे जीव जंतु हैं, उनको छोड़ती जाती हैं। नाउ अब द रेन वाज हेयर, क्योंकि जो बारिश है वो यहाँ पर है। देयर इज नो डेथ ऑफ फूड, डेथ ऑफ फूड का मतलब होता है भोजन की कमी। देयर इज नो डेथ ऑफ फूड, यहाँ कोई भोजन की कमी नहीं है। फॉर द इंसेक्टिवोरर्स, इंसेक्टिवोरर्स बर्ड का मतलब होता है जो कीट भक्षी बर्ड होते हैं, पक्षी होते हैं, उनको बोलते हैं इंसेक्टिवोरर्स। तो अब यहाँ जो कीट भक्षी पक्षी हैं उनके लिए भी कोई भोजन की कमी नहीं है। तो डियर्स, ये अपना जो लेसन है उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया, डाउट रहता है, प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। और चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना ताकि मेरी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।